हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। मैं आ गई हूँ उत्तराखंड अपने मायके और आज जा रहे हैं हम पूजा करने। जात होती है हमारे उत्तराखंड में देवता को जात दी जाती है। और मैं तैयार हो गई थी। यहाँ पे मेरी फ्रेंड मेरे को मिलने आ रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। मैंने कहा मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। अब ये मेरी फ्रेंड आ चुकी थी मेरे को मिलने। ये मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। मेरे को बहुत सपोर्ट करा इसने, यूट्यूब चैनल में भी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करने में इसमें मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। ये पहुँचे, हम रेडी हो चुके थे, ये जा चुकी थी मैं कांगड़ा गांव में। और कांगड़ा एक गांव पड़ता है हमारे उत्तराखंड में, और घनसाली से आगे और चमियाला से आगे ऊपर एक पहाड़ पे एक गांव पड़ता है, वहाँ पे मेरा मायका है। रहते वैसे हम मार्केट में हैं, पर ये ऊपर मायका है मेरा। ये यहाँ पे गंगा जी के बीच में एक मंदिर है। इस मंदिर को फेंडेश्वर नाम से माना जाता है और भोले बाबा का है। ये गंगा जी के बीच में है। और यहाँ पे मेला होता है बैसाख मंथ में। एक डेट पड़ती है 19 तारीख को, अप्रैल में ये मेला होता है। ये गंगा जी के बिल्कुल किनारे हैं। चाहे कितनी भी गंगा जी आ जाए, पर ये बिल्कुल बीच में है। आगे पीछे गंगा जी हैं और बीच में मंदिर टिका है। बहुत शक्ति है इस मंदिर की भी बहुत ज़्यादा। हम इस देवता को मानते हैं। 19 अप्रैल को हम जाते हैं। यहाँ पे मेला होता है बहुत बड़ा। वो देखो कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। और डर भी लग रहा था मुझे वीडियो शूट करने पे। यहाँ पे बारिश हो गई थी, रुक चुके थे हम मैंने थोड़ा सा मेरा लुक देखिए कैसा लग रहा, प्लीज़ सभी लोग मेरा लुक देखिए। और ये देखो गांव है, कांगड़ा गांव। और यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, इतने प्यारे हैं। और कितने साल बाद गई हूँ मैं, 4-5 साल बाद गई हूँ यहाँ पे रुपाई भी हो चुकी है खेतों में। सभी लोग ये छोटे यहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, जैसे यहाँ पे बड़े होते हैं ना, वहाँ पे नहीं होते। ये पहुँच चुकी थी मंदिर में। मंदिर नहीं है यहाँ पे, एक छोटा सा घर है मेरे चाचा लोगों का। यहाँ पे हमारे देवता रहते हैं, नरसिंह भगवान जी यहीं पे अंदर रहते हैं। मेरे पापा जी हैं। ये रहा यहाँ पे मंदिर के वो एक अलमारी से उसमें रहते हैं भगवान जी। यहाँ पे जोत जला चुके थे लोग, भैया लोग और मेरे पापा लोग। ये मेरे चाचा जी का घर है। और ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई, मेरे चाचा जी का बेटा। ये बात कर रहे थे फ़ोन पे। और यहाँ पे ये मेरे भाई शंख की ध्वनि से भगवान जी को मना रहे हैं। शंख की ध्वनि मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत शुभ होती है। सबसे पहले पूजा स्टार्ट करने से पहले शंख की ध्वनि बजाई जाती है। और यहाँ पे ये शंख की ध्वनि बजाते हुए देवता को मना रहे हैं। और ये लोग आ चुके थे सब, जो पूजा करने बहुत दूर के लोग आए थे जात देने। इनकी कोई मनोकामना पूरी हुई होगी, तो फिर हमारे में क्या होता है कि जैसे कोई मन्नत मांगता है ना, तो अगर पूरी हो जाए तो जात देते हैं, मतलब पूजा करते हैं, भगवान जी को भेंट देते हैं, जो भी हमारी श्रद्धा हो। ऐसे नहीं कि हमें ये चीज़ देनी है या देवता बोलेगा वही चीज़ देनी, नहीं, श्रद्धा के ऊपर बात होती है जिसकी जितनी। ये देखो देवता इसके अंदर रहता है, छोटी सी मूर्ति रहती हैं। और ये शक्ति मेरे पापा पे नहीं आती है। नरसिंह देवता जी हैं, ये नरसिंह भगवान जी हैं। ये देखो सब लोग चल चुके थे पैदल, क्योंकि मेरे पापा ने चप्पल नहीं पहने हुए थे, उनके हाथ में देवता था। और सभी लोग जा रहे थे। मेरी एकदम सांस फूल रही है, मैं बोल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। सब लोग देखो आए थे, क्योंकि लेडीज़ लोग तो ऊपर ही रुके गए थे। मेरे भाभी और भैया लोग हैं, इनके साथ ही मैं स्कूटी पे आई थी, क्योंकि मैं पहली बार भी स्कूटी का सफ़र इस रोड पे पहली बार करा। इतना डर लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। मैं इतनी डर रही थी, अपने भाई को बोल रही थी बहुत आराम से स्कूटी चलाना, मुझे बहुत डर लगती है। ये देखो ये पहुँच गई थी। यहाँ पे मेरी जन्मभूमि है, मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, यहीं इसी कांगड़ा गांव में मेरा जन्म हुआ है। यहीं पे मेरा जन्मभूमि भी है। और आज मैं अपनी जन्मभूमि में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे इष्ट देवता आ गए, देखो सारे देवता हैं। ये क्षेत्रपाल देवता हैं। ये जो डोली है, ये हुण की डोली है। इधर पड़ता है ये भाटगांव साइड पड़ता है, सौड़ साइड पड़ता है हुण की डोली। ये देखो ये रास्ता है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच एक छोटा सा रास्ता है। यहाँ पे सब लोग जा रहे, मैं पीछे रह गई थी, मैं चल नहीं पा रही थी इन लोगों के साथ इतना तेज़, क्योंकि देवता लोग जो जिन्होंने उठाया रहता ना बहुत तेज़ भागते हैं। तो मैं पीछे आ रही थी। मैंने कहा चलो यार पीछे से वीडियो शूट कर लेती हूँ, और क्या करूँ, आगे मैं जा नहीं पाई हूँ। और ये भी थोड़ा मैंने इनको देख के डर भी सा लग रहा था। नुकीले होते हैं ना, ये एकदम से आँख में लग गई तो गई आँख, इससे खुद ही बचना पड़ता है। फटाफट ये लोग सब ऊपर चले गए थे, मैं भी इन लोगों के साथ। ये पहुंच गए थे हम भवन में। यहाँ पे एक
द्रौपदी मतलब ये भवन है, यहाँ पे भैरव बाबा का भवन है, यहाँ पे भैरव बाबा रहते हैं। इसी भवन के अंदर ये छोटा सा जो रूम है, यहाँ पे भैरव बाबा की मूर्तियाँ रहती हैं। उनका जो वो होता है, देखो नरसिंह भगवान जी की मूर्ति में हम मंदिर में पहुँच चुके थे। ये हमारा नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। ये डोली है, ये शक्ति आ गई थी यहाँ पे। सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे और सभी वेलकम भी सबका हो रहा था। और ये देखो अपनी दृष्टि अपने आप हिलती है, ये देखो खुद ही आप लोग देख सकते हो कि अपने आप हिलती, कोई ऐसे हिलाते नहीं। ये बच्चे जो हैं प्लेन्स में शहर में रहने वाले, इनको पता ही नहीं कैसे हिलाना होता। ये देखो खुद ही हिलती है, इतनी शक्ति होती है इसमें कि बहुत ज़्यादा, ये थमा ही नहीं पाए इनको। तो फिर किसी और को पकड़ा दिया था क्योंकि इनकी बस की नहीं हो रही थी, क्योंकि ये लोग शहर में गांव में रहे नहीं, तो शहर में रहते हैं, इन गांव के लोग इनको हैंडल कर सकते हैं। तो ये लोग ले रहे थे। फिर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से हिल रहे हैं, देखो आप बहुत तेज़ी से हिलेंगे, इतनी शक्ति होती हैं। हमारी जो उत्तराखंड की देवभूमि की जो शक्ति है उसका तो बस क्या बोलें आप लोगों को, बहुत ज़्यादा शक्ति होती इन लोगों की, इन देवताओं की बहुत शक्ति होती है। हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, कोई कुछ भी मांगे सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात ये कि कोई हिलाता नहीं है, खुद ही ये हिलती हैं, खुद ही। ये मेरे पापा पे आ गया था देवता और हम चले गए थे पानी लेने। यहाँ पे पानी का एक धारा था, वहाँ पे चले गए थे लेने, इसलिए यहाँ पे आगे हम सब लोग। कि मेरे सर पे गागर लेके मैं चली गई थी। मैंने अपने भाई को बोला मेरी वीडियो शूट कर ले। मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था इस गागर में, पर मुझे मेरे सर पे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था क्योंकि बहुत भारी थी ना, इसको ऐसे लेके जाना। और ये रास्ता देखो आप कैसा रास्ता है, ऐसे चढ़ाई पे लेके जाना था इसको। बचपन में लिया था मैंने, बचपन में मैं जब आती थी गाँव में तो मेरे को शौक़ था कि मैं पानी लेने जाऊँ, पानी लेके आऊँ। तो मेरे भाई को मैंने बोला मेरी वीडियो शूट कर ले, तो मेरे भाई ने मेरी वीडियो शूट करी थी। और यहाँ पे देखो मेरे ऊपर पानी भी गिर रहा है। और ये भैया को मैंने बोला है कि मैं बस आधे रास्ते तक ले जाऊँगी, उसके बाद आप ले जाओगे। फिर यहाँ मैं आधे रास्ते तक लेके आई थी, फिर मेरे भाई ने उठा दी थी। मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी, दोनों हस्बैंड वाइफ की। मेरे भाई कह रहा तुझे वीडियो बनानी नहीं आती ढंग से। ये देखो हमारे उत्तराखंड के पहाड़े, यहाँ पे ना भैरव देवता रहता है। ये जो ऊपर है ना पहाड़ से, यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे देखो कितनी दूर गांव है, एक ही लोग रहता है इस पूरे गांव में, एक ही फैमिली रहती है और इनको लोगों को डर भी नहीं लगता है। ये देखो नरसिंह भगवान जी का मंदिर है यहाँ पे देखो ये सारी खेतें हैं, यहाँ पे बहुत दूर दूर घर है। ये देखो मंदिर की एंट्री यहाँ से, 2 शेर हैं यहाँ पे नरसिंह भगवान जी के। यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है, ये बहुत प्यारा मंदिर में ये है कि मन लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा मन लगा मेरे। यहाँ पे पूजा हो रही है, मेरे भाई पूजा कर रहे हैं। ये भैरव देवता का मंदिर, ये बहुत प्राचीन पेड़ है ये वाला, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी ना तब भी ये पेड़ था और आज भी ये पेड़ ऐसे कहते हैं कि इसी के नीचे शक्ति है भैरव बाबा की। और वैसे भैरव बाबा बहुत दूर रहते हैं, तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा जब आते हैं ना तो ये चौकी सी हैं, इसी के ऊपर जब जात तो आती है तो सबसे पहले भैरव देवता का यहाँ से उनके निशान को सारे वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये नागराजा देवता जी का मंदिर है, ये द्रौपदी माँ का मंदिर है उधर। ये देखो इस सामने छोटा सा आपको दिख रहा है ना, मेरा स्कूल है यहाँ पे, मैंने छोटे बचपन में पढ़ा है। यहाँ पे माता रानी का मंदिर है। गांव देखो ना कितने दूर दूर घर हैं, सारे लोग ये भैया आ रखे थे यहाँ पे जात में। ये मेरी भाभी के मम्मी पापा थे, मैं मंदिर में जा चुकी थी दर्शन करने। मैंने बोला भाई को मेरी वीडियो शूट कर लो। ये देखो बंदर ना आटा खा रहा था, मैंने सोचा एक वीडियो इसकी भी बना लूँ, इसको भी यूट्यूब पे फेमस करूँगी। और ये मेरे भाई यहाँ पे हवन कुंड के लिए यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई। सभी देवता देवताओं की पूजा, टीका, इनका स्नान पहले किया जा रहा है, उसके बाद इनको टीका लगाया जाता है। यहाँ पे जो रोड प्रसाद होते हैं ना सभी देवताओं को चढ़ाया जा रहा है। चारों दिशाओं में फेंकते हैं ना ये रोट को, सबसे पहले चारों दिशाओं में फेंकते हैं, मतलब इधर उधर वो करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को ये दिया जाता है प्रसाद के रूप में। ये देखो एक देवता आ रहा है, सभी के ऊपर जूंदियाल जो होते हैं ना चावल से वो करके फेंक करके, ताकि कोई छल छिदर कोई दोष ना हो। और ये सब नरसिंह भगवान जी के आप दर्शन कर सकते हैं कि कैसे विराट रूप में ये वो कर रहे हैं, मतलब नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सभी लोग आनंद लेते हुए बहुत खुश है सब लोग, क्योंकि देवता भी बहुत प्रसन्न हो चुका था। क्योंकि कहते हैं कि जब हमारे देवता नृत्य करता है तो कहते हैं कि वो प्रसन्न होता है, खुश होता है, तभी वो नृत्य करता है।
और अब हो चुका था यहाँ पे नृत्य। फिर यहाँ पे हवन की तैयारी हो रही थी, यहाँ पे हवन हो रहा है, सभी लोग हवन में बैठे हुए थे, हवन की तैयारी हो रही थी, सारे लोग हवन वगैरह कर रहे थे। मैंने कहा एक सूट इनका भी कर लो थोड़ा सा हवन का, और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे सब लोग और देख रहे थे कि हवन वगैरह कैसे कर रहे हैं सब लोग। अभी क्योंकि हवन की पूजा चल रही थी, भैया लोग कर रहे थे पूजा, और ये लोग सब हाथ जोड़ के सब लोग बैठे हुए थे, श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे थे, और मैं इनका वीडियो शूट कर रहा था। ये देखो हवन की तैयारी हो चुकी थी, और एकदम से ये सब लोग बैठे हुए पूजा में, सारी लेडीज़ें उठ चुकी थी और जेंट्स ही हवन कर रहे थे। मैंने कहा छोटा सा सूट ये भी कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे ढोल बजा रहे थे, ये 2 ढोल इसलिए आए, एक नरसिंह भगवान जी का है, ये लोग आए थे लेके साथ में। हवन हो चुका था, अब सभी लोगों के हाथ में जो बाद का वो सारा हवन सामग्री डालनी होती है वो डाल रहे थे सब लोग। और हवन सामग्री डालने के बाद फिर सभी पे देवता आता है, सभी दर्शन देते हैं सभी लोग। और यहाँ पे हो चुका था हवन, यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही थी, और ये डल गया था सारा वो हम हवन सामग्री एकदम से डालते हैं, और उसके बाद लास्ट में घी डालते हैं, घी डल गया था। और फिर उसके बाद सभी लोग परिक्रमा कर रहे थे, श्रद्धा भाव से परिक्रमा हो रही थी यहाँ पे। और परिक्रमा के बाद फिर देवता आता है सभी पे, यहाँ पे इन पे देवता आ गया था। ये हुण राजा हैं हमारे, हुण राजा 7 गाँव के देवता हैं, ये इन पे आता है और कह रहे थे मेरा हाथ धुलाओ पहले, उसके बाद गंगा जल से हाथ धुलवाना पड़ता है, तब जाके देवता आता है। और यहाँ पे ये पानी पी रहे हैं और ये बैठ गए, सबको अब जस देंगे, सभी पे आएगा देवता, धीरे धीरे करके एक एक करके आता है, क्योंकि एक साथ सारे नहीं आते हैं। और ये सब लोगों को इन पे भी आ गया था, सभी पे आ रहा था देवता। और ये लोग बोल रहे थे कि दूसरे देवता को बुला रहे थे कि भाई तू भी आ जा, तुम क्यों पीछे जा रहे हो, सबको आप भी दर्शन दो और सब पे टीका लगाओ। और यहाँ पे ये भी आ गए थे देवता, ये माता रानी आती हैं, तो एकदम से माता रानी भी आ गई, इनका खटक है। और ये नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। मेरा भाई अंदर चला गया था, कुछ सामान लेने गया होगा। और ये देखो ये लोग यहाँ पे डोलियाँ बाहर आ गई हैं, और यहाँ पे अब जाने की तैयारी हो रही है, सभी लोग जा रहे हैं, अब रेडी हो गए सब लोग जाने के लिए। यहाँ पे सब लोग अब जाएंगे वहाँ उधर जहाँ से आए हैं, सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। अभी थोड़ी देर डोली भी अपना वो देगी, जस कुशल जो होता है लास्ट वाला डोली ने भी देना होता है, वो भी देगी जस कुशल। और उसके बाद हम लोग अभी थोड़ा सा डोली देख रही है, जस कुशल दे रही है सबको।
लोगों को खाना दिया जा रहा है। खाने में छोले और पूरी थी। मेरा भाई दे रहा था सबको खाना, प्रसाद जो होता है भगवान का, और भगवान का प्रसाद तो बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे सफाई अभियान में लग गए थे क्योंकि साथ साथ में मंदिर की सफाई भी करनी होती, क्योंकि सब लोग नीचे आ जाते और नीचे से यहाँ से जाने में बहुत दिक्कत होती, गाड़ी करो फिर सफाई करने जाओ, इसलिए सब लोग हाथों और सफाई भी कर रहे थे मंदिर की। यहाँ पे सारे देवता बाहर आ गए थे, सभी लोगों को बाहर मतलब जाने के लिए सारे लोग प्रस्थान कर रहे थे, सभी लोग बाहर आ गए देवता, और ये लोग सब लोग अब जाएंगे। यहाँ से बहुत दूर है जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी कर रहे थे सब लोग, क्योंकि बारिश का भी मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे एकदम से बारिश हो रही, पता ही नहीं चलता यहाँ पे कब बारिश आ गई और कब धूप आ गई। एकदम से जब बारिश आती है ना तो एकदम ऐसा बेस कोहरा सा लग जाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत बारिश होती है। फिर इसलिए हम लोग सभी कह रहे थे भाई फटाफट अब करो और देवता अपने स्थान पे सब लोग राजी खुशी पहुंच जाएं, क्योंकि ये होता नहीं कि भाई जस निकालना बहुत मुश्किल होता है शुभ काम में, तो इसलिए फटाफट भाई अपना स्थान पे सब लोग प्रस्थान करें, देवी देवता भी अपने स्थान पे प्रस्थान करें। सभी पे देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, सब हमेशा खुश रहे। देखो कितना भयंकर हिल रही है डोली, इतनी शक्ति है उत्तराखंड की देवी देवताओं में कि अपने आप ही हिलती हैं। बताओ, ये कम शक्ति नहीं कहते, इसे बहुत बड़ी शक्ति है। और हमारे उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं, और सारे देवी देवता भी यहीं पे हैं उत्तराखंड में। आप यहाँ पे हवन कुंड की परिक्रमा डोली कर रही थी, हवन कुंड हम क्योंकि अंदर थी डोली उस समय, तो बाहर आई तो फिर हवन कुंड की परिक्रमा कर रही है डोली। और फिर उसके बाद डोली अभी थोड़ा सा नृत्य तो नहीं करा डोली ने, क्योंकि हर किसी की बस की इनको संभालना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हिलती है ना, तो इसलिए उनको भी ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हिलेगी तो गिर ना जाए, इसलिए धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पे प्रस्थान कर रहे थे।